तो जय हिंद दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों। एक फ़िल्म का डायलॉग है, ठीक है? तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अम्पोलंग। एक्चुअली में अम्पोलंग जो होता है वो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। कहने का मतलब देखो, पोलैरिटी क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल है, एक एंड में पॉजिटिव एक एंड में नेगेटिव, है ना? या फिर इसका ब्रेक हो गया तो पॉजिटिव भाग अलग नेगेटिव भाग अलग, ऐसा कई सारा रिएक्शन आप देखते होंगे। NaCl, है ना? तो पोलैरिटी की वजह से रिएक्शन होता है वहाँ, चार्जेस, ठीक है? तो ये एक्चुअल में अम्पोलंग क्या है? इस पोलैरिटी का रिवर्सल, जहाँ पॉजिटिव आयन है वहाँ नेगेटिव आयन जनरेट हो जाना, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाना, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन एक्चुअली में जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये चीज़ मतलब पॉसिबल है। सॉरी। जैसे रेट्रोसिंथेसिस में नॉर्मल डिस्कनेक्शन जैसा जो होता है उसमें सिंथोन्स बनते हैं। सिंथोन्स में पॉजिटिव या नेगेटिव पोलर चार्ज होता है ना? इसकी पोलैरिटी एटम की नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा है, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एक भाग क्या होगा? पॉजिटिव, एक भाग नेगेटिव होगा। ये सिंथोन्स है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जुड़ा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन में जुड़ा होगा। तो सामने वाला जो कार्बन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसके सामने वाला जो कार्बन होता है पॉजिटिव चार्ज वाले का सामने वाले कार्बन में, उसमें नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है। इसलिए नेगेटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ जनरेट होता है। इस तरह से बात होती है ना? तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि नॉर्मल डिस्कनेक्शन अप्रोच में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन का जो पड़ोसी कार्बन है उसमें केटायन तथा उसका पोजीशन, दूसरे पोजीशन में जो CH3 है उसमें नेगेटिव चार्ज जो है इन्वायरमेंट में रहता है, जो डिस्कनेक्शन के बाद में उभर के आता है, ठीक है? तो अगर हम जो स्टडी किया हुआ है, जो इन्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक लंबी चेन हम बना लेते हैं जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप वाले सामने वाले कार्बन को हम एक नंबर अपने से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इसी तरह यहाँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन्वायरमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है? और यहाँ चार्ज उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर टूटेगा तो जरूर से चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? डिस्कनेक्शन होगा तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो जो विषम पोजीशन है, ऑड पोजीशन है 1 3 5, वहाँ पे देखो 1 3 5 सब में क्या है? कैटायनिक इन्वायरमेंट है। इसी तरह से 2 4 6 उसमें क्या है? एनायनिक इन्वायरमेंट है। मतलब यहाँ अगर डिस्कनेक्शन हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है? अब जब कभी इनके पोलैरिटी में चेंज हो जाता है, मतलब ऐसे ही तो इसके पोलैरिटी में चेंज नहीं होगा। जब हो सकता है कि हम यहाँ पे 4 पोजीशन में, 5 पोजीशन में या 3 पोजीशन में, है ना, क्या डाल दें? कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दें, ठीक है? जैसे 2 पोजीशन में अगर हम फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं जो कि इसी के जैसा इन्वायरमेंट वाला होगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी हम कोई ऑक्सीजन डाल देते हैं, तो ये भी चाहेगा कि हमारे सामने वाला पॉजिटिव हो, ये भी चाहेगा हमारे सामने वाला पॉजिटिव हो। उस कंडीशन में दोनों में लड़ाई होती है। जो स्ट्रांग होता है उसके में पॉजिटिव होगा सामने में, और उसके जस्ट सामने में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोलैरिटी का इन्वर्जन हो जाएगा, पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्या कर दें हम, कीटोन जोड़ दें, ठीक है? कीटोन जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अनुसार यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन OH है, अगर यहाँ पे डिस्कनेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? नेगेटिव होने के बाद ये नेगेटिव आयन यहाँ पे किस तरह से स्टेबल रहेगा, जरा आप ही बताओ। ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, स्टेबल तो नहीं रहेगा, है ना?
तो ये क्या हो जाता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, चलो, तो इसी जो रिवर्स पोलैरिटी जो होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, अम्पोलंग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अम्पोलंग कहते हैं। ठीक है जी। और अगर रेट्रोसिंथेसिस की बात करें तो वहाँ पे अगर जो इस तरह से रिवर्स पोलराइज सिंथोन्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अम्पोलंग सिंथोन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अम्पोलंग सिंथोन्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एक है ना 1,2 फंक्शनल ग्रुप रिएजेंट। सबसे सिंपल रिएजेंट, यहाँ पे 1 पोजीशन और यहाँ पे 2 पोजीशन में क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, या यहाँ पे OH O को ले सकते हो, कीटोन को। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी, चूंकि कीटोन है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से रेट्रो सिंथेसिस में डिसकनेक्शन अप्रोच को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के इस पहले वाले कार्बन में, जो पहला कार्बन था वहाँ पे क्या आ गया, मान के चलो कीटायन आ गया। ठीक है, तो सामने वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, निश्चित है यहाँ पे कीटायन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायन आएगा। अब देखो ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, मतलब इसकी स्थिति को अगर हम देखें, यहाँ पे कीटायन होना चाहिए था, है ना, इधर एनायन होना चाहिए था, तो ये कीटायन यहाँ एनायन ये भी स्टेबल नहीं रह पाता, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन रिप्लेस करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा, हटाएगा। ठीक है, ये स्थिति खराब हो गई इसकी, ये रिवर्स पोलराइजेशन कहलाता है, इसको कहते हैं अम्पोलंग सिंथोन्स। अब इसको अगर हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में बोलें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो H-, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ से H निकाल दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पे H ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। और चूंकि ये COOH ग्रुप है, इसको COOH ग्रुप किससे बनता है, साइनाइड ग्रुप से बनता है, साइनाइड के हाइड्रोजनेशन से बनता है, तो इससे उसको हम क्या कर देते हैं, साइनाइड ग्रुप में चेंज कर देते हैं, जिससे इसका चार्ज भी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार जब भी फंक्शनल ग्रुप 1,4 या 1,6 पोजीशन में सेम इन्वायरमेंट वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ में प्रेजेंट हो, तब यहाँ पे अनपोलंग सिंथोन्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, डिसकनेक्शन कराएंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पे इस पोजीशन में तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसकनेक्शन कराते हैं, तो ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, स्थिति ऐसी ही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव क्या इस ऑक्सीजन के संदर्भ में यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है, ये क्या हो गया, नॉर्मल सिंथेसिस हो गया। लेकिन इस जगह पे जो पॉजिटिव बना हुआ है, वो देखो पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इन्वायरमेंट तो वही कहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिविटी दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अम्पोलंग सिंथोन्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें, रेट्रोसिंथेसिस को छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे हम अनपोलंग सिंथोन्स समझ गए, रिवर्स पोलराइज्ड सिंथोन्स समझ गए। ठीक है, इसी प्रकार जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तब भी अनपोलंग की स्थिति बनती है, जिससे बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होगा, 2 एल्डिहाइड के बीच में होगा, 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में होगा। अब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इसकी स्थिति क्या होती है, C के बीच में यहाँ जो ऑक्सीजन के सामने वाला कार्बन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला होता है मतलब ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया खुद, और सामने जो अटैक करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, तो हमको इसको कहीं ना कहीं इसको हमको क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, जो दूसरे एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक कर सके। ठीक है, तो इस तरह से इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना, इस मॉलिक्यूल को, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही, इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हम ऐड करा देते हैं। ऐड कराने से साइनाइड यहाँ पे ऐड हो जाता है,
ये हाइड्रोजन इधर हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर में क्या आ गया, माइनस चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब स्थिति क्या होती है, ऑक्सीजन में फिर रिवर्स OH ग्रुप बना लेते हैं। इसको क्या कराते हैं यहाँ पे, H+ कहाँ से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, H+ देते हैं इस ऑक्सीजन को, तो ये बनता है OH। अब स्थिति क्या हो जाती है, जब OH बनता है तो यहाँ का जो एक बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड जो है बना हुआ है। तो अच्छा, यहाँ तो टूटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति क्या होती है कि जो यहाँ पे H दिया उसका OH तो कहीं ना कहीं होगा OH-, तो ये OH- क्या करता है, यहाँ के H को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्ड नाइट्रोजन में चढ़ जाता है नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो उसका रिएजेंट मैं सामने दिखाया हूँ, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करो। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन में आ गया है। ठीक है, और ये बन गया आपका अम्पोलंग रिएजेंट। ये क्या बन गया, अम्पोलंग रिएजेंट। जो हमारा ये क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, किसी नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर रहा था, उसको अब हमने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे। ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज इन्वायरमेंट वाले कार्बन पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये क्या बन गया, अम्पोलंग रिएजेंट। यही आपको समझना है कि अम्पोलंग रिएजेंट होता क्या है। तो हमने क्या किया, जो नॉर्मल रिएजेंट था उसको हम क्या कर दिए, उसका चार्ज मतलब पोलैरिटी में इन्वर्स कर दिए, चार्ज में इन्वर्स कर दिए, पोलैरिटी में इन्वर्स कर दिए। ठीक है, जिससे क्या बन गया, ये अम्पोलंग रिएजेंट बन गया। अब यहाँ पे आसानी से अटैक होगा। जब अटैक होगा, ये पीएच है, ये भी पीएच है, सेम सेम ये रिएजेंट और इस रिएजेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस हम यहाँ पे साइनाइड जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको एक को रिवर्स कराने के लिए। ठीक है, अब स्थिति क्या हो जाती है, जरा से देख लो। अब यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऊपर एक बॉन्ड टूटेगा तब तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, साइनाइड जुड़ा है CN के रूप में, ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, साइनाइड यहाँ पे है। ठीक है, OH है तो OH यहाँ पे है, PH है PH है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो सॉरी, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, OH ग्रुप बनाएगा। मैं हमेशा ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट में डबल बॉन्ड कहाँ से ले आता हूँ, इसी को बोलते हैं विदाउट। चलो, ये क्या हो गया, OH बन गया। अब ये जो प्रोटॉन लिया इसका OH-, ये चुप तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ के जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है उसको ले लेगा। मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखो PH फेनिल ग्रुप है, बना लेना अपने से। मैं जगह छोटा पड़ रहा था तो मैं PH लिख दिया, हालांकि बन जाता यहाँ भी रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे तो रहेगा नहीं, ये क्या कर देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए अटैक कर देता है। डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई ऐसा एक बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, साइनाइड जो है हम यहाँ पे ऐड किए थे, साइनाइड को यहाँ पे रिमूव करा देते हैं, साइनाइड बाहर भी निकल गया। मतलब साइनाइड केवल ऐड हुआ, रिएक्शन कराया, बाहर निकल गया। साइनाइड क्या है, एक फैक्टर हो गया, एक तरह से एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो यहाँ पे अम्पोलंग करा रहा है। ठीक है, अम्पोलंग को अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रोडक्ट बन गया हमारा बेंजोइन का कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो साइनाइड है वो यहाँ पे बाहर निकल गया। तो यहाँ तक बात समझ में आई, दिक्कत नहीं है। लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है, नहीं, इस चीज़ को आप डील कर दो, थोड़ा सा डील कर दो कि अम्पोलंग रिएजेंट कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। हम ये बता दें इसमें कि साइनाइड रिएजेंट जो होता है, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, खुद क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। वहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, पोलराइजेशन रिवर्स हो जाता है, जिससे हमको क्या मिलता है, अम्पोलंग रिएजेंट मिलता है। पोजीशन नंबर डाल दो, 1 2 3 4 पोजीशन में। अब ये जो अम्पोलंग रिएजेंट है दूसरे
बेंजल्डिहाइड के कार्बन में, है ना, कीटोन वाले कार्बन एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक कार्बन में जो क्या है एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। अम्पोलन एजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। अटैक करने के बाद में रिएक्शन जो देता है क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बेंजोइन कंडेंसेशन एक बहुत ही एग्जैक्ट और ज़बरदस्त एग्जाम्पल है जो कि आपकी अम्पोलन की स्थिति को बनाता है, बताता है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, लिखना है। रेट्रोसिंथेसिस में हमने देखो, रेट्रोसिंथेसिस में मैंने क्या कहा था, डिस्कनेक्शन अप्रोच को मैंने क्या कह दिया था, अम्पोलन, पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, ठीक है। डिस्कनेक्शन अप्रोच को मैंने कहा था अम्पोलन। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर में यहाँ पे अम्पोलन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच जब दो फंक्शन ग्रुप आपस में जुड़े हों तो उस कनेक्शन से, उस स्थिति में आप डिस्कनेक्शन के द्वारा अम्पोलन सिंथोन्स को बता सकते हो, ठीक है। तो उसका रिलेशन यही था, मैंने वहाँ पे कह दिया था कि बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यही आपका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप ना कमेंट किया करो, ठीक है। आप लोग ना बस ये कमेंट करते हो सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। ने भाई मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरा भी अपना काम है, टाइम निकाल के तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके लिए आप लोग को शुक्रगुजार हो कह के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बस पढ़ाई कर लो जी, है ना, मेरा वही उद्देश्य है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँगा। प्लीज़ 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 आप लोग ना खुद से भी मेहनत करने लगो, है ना कहीं से जो कॉन्सेप्ट जो मिलता है गूगल से, रिसर्च पेपर से, तो आप ये सब चीज़ को सर्च करके देखना सीखो, क्योंकि भविष्य में आपको ये काम करना ही है, ठीक है। आप एमएससी कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको रिसर्च पेपर पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए सॉरी, बट कॉन्सेप्ट ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को समझिए, और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फिर से, है ना, एक बार।